हीरे आशिकां लख मलामतानी नाल सब्र दे शुक्र गुजारने नी सही सायला मोल ना रद्द कर दे। खैर देव दे नाल प्यार देनी। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है और ये बात बिल्कुल हकीकत भी है। पंजाबी अदब और ज़ुबान के अंदर जितना काम वारिस शाह ने सर अंजाम दिया, उतना काम अपनी ज़ुबान के अंदर शायद शेक्सपियर ने भी ना किया हो। वारिस शाह का मज़ार पंजाब के ज़िला शेखुपुरा के कस्बा जंडियाला शेर खां में है और शेखुपुरा का ये कस्बा अपने अंदर एक पूरी तारीख रखता है। ये कस्बा शेखुपुरा में हाफजाबाद रोड पर 14 किलोमीटर पर वाक़या है, जबकि 5 किलोमीटर पर मोटरवे का इंटरचेंज हरन मीनार भी मौजूद है। सैयद वारिस शाह जंडियाला शेर खां ज़िला शेखुपुरा के एक सादात घराने में सैयद गुल शेर के घर 1722 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मज़ार के शिमाल मगरब सिमत कदीम वाए की जामिया मस्जिद में अपने वालिद से हासिल की, जो उस मस्जिद के इमाम और मदरसा के मुदर्रिस भी थे। फिर कसूर में मखदूम हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा के मदरसा से दरस निज़ामिया का निसाब मुकम्मल कर लेने के बाद रूहानी फ्यूज़ के हसूल के लिए पाक पतन शरीफ का सफ़र किया, जहाँ बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कुछ वक्त गुजारा। उम्र के कुछ हिस्सा मलका हाँ मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और यहाँ क़याम के दौरान ही अपनी शोहरा आफाक किताब और दास्तान हीर लिखी। और वारिस शाह ने हीर रांझा की इस दास्तान को एक ज़िंदगी का रूप दे दिया। हीर रांझा की दास्तान का ताल्लुक ज़िला सरगोदा के एक ज़मींदार के बेटे धीतो रांझा, जो कि पंजाबी कौम के रांझा कबीले से था, के साथ है, जबकि इस कहानी के अंदर जंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़मींदार की बेटी हीर को रांझे की हिरवन के तौर पर दिखाया गया है। वारिस शाह ने अपनी तसनीफ़ हीर रांझा में हीर और रांझे को इश्क मोहब्बत के एक अच्छे किरदार के तौर पर दिखाया है। इस दास्तान में वारिस शाह इश्क और मोहब्बत को सामने रख कर माशरे में पाई जाने वाली माशी, माशरती और नफ्सियाती बुराइयों पर तनकीद करते हैं। इस दास्तान में वारिस शाह ने हिंदुस्तान के माशरे में पाई जाने वाली फरसुदा रवायात को भी निशाना बनाया है। इस दास्तान का पस मंज़र एक फरसुदा माशरे के अंदर इंसान को जगड़े हुए दिखाना है। माल मतिये रूप गुमान भरिए अटकी लिए छवि लिए आशिक पौर फकीर ते नांग काले बाज मंत्रा मूल ना किलिए ए जोबना ठग बाजार लाए टूणे हारिए रंग रंगीलिए नी तेरे पलंग दा रंग ना रूप घटया ना कर
असे तू सानू वेख के मस्त तुसी हो गए वांग तसीलिए वारस शाह बेलकार दो ज़िबा करिए बोल नाल ज़बान रसीलिए वारिस शाह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मुसलमानों और सिखों में एक जैसा इज़्ज़त और मुकाम हासिल है। पूरी दुनिया बिलखसूस बरसगीर के लोग वारिस शाह से ख़ास मोहब्बत रखते हैं। दुनिया में जहाँ भी पंजाब और पंजाबी अदब की बात हो तो वो वारिस शाह के बगैर अधूरी है। भारतीय मीडिया ने वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास पजीराई दी और इनकी ज़िंदगी पर मुतअद्दिद फिल्में अक्सबंद की हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात का एतराफ़ करते हुए 1975 में सैयद वारिस शाह मेमोरियल कमेटी के नाम से हुकूमती सतह पर एक कमेटी मंजूर की। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कदीम और जदीद फ़न तमीर का एक शाहकार है। मज़ार के अंदर दाखिल होने के बाद इंसान अपने अंदर एक खुशगवार सी रूहानी तब्दीली महसूस करता है। मज़ार की इमारत और अहाता में सफाई का निज़ाम भी मिसाली है। मज़ार के मामलात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी इमारत वारिस शाह मज़ार के साथ ही वाक़या है और इसकी निगरानी और सरपरस्ती के अमूर मोहम्मद एहसानुल मालिक साहिब सर अंजाम देते हैं। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जंडियाला शेर खां में ही गुजारे। आपकी वफ़ात 1798 में हुई। आपकी तदफीन वालिद सैयद शेर गुल शाह और भाई कासिम शाह के साथ सादात के कब्रिस्तान में हुई। ओ दोवें इश्क मजाज विच रह कैमा नाल सिदक दे गए वहा मियां वारस शायस खाब सरां देते कई वजड़े गए वजह मियां मज़ार की इमारत के एक जानिब लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसके अंदर कुतुब के अलावा आपके हाथों से लिखी हुई हीर के नमूने और पंजाबी सकाफत की खूबसूरत मंजरकशी भी की गई है। शश 5 12 ते 3 काने लिखे हुए जमाने में पासियां ते वारस शाह वसा की जिंदगी दा साडी उम्र नक्श पतासियां गाल घत जजाल कंगाल मारे जात्री जली बड़े कुआरिये नी
वारस शाह इस जग तो उठ जाना दिलों की वर हकार मारिए हाथी माल कोड़े तो फुदम खाने हिंद सिंध हुक्म चला मियां वारस शाह तू नाल हया रखी ओ मिट्टी मुठरी दे लंगा